को मिल रहा है। कामेश्वर, आपके पास मैं आऊंगी। शिमला में क्या मौसम का फिलहाल हाल, क्या कुछ तस्वीरें वहां से आ रही हैं सामने? जी हर्षा, अगर बात करें जिस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, आईएमडी ने खासकर 19 जुलाई तक येलो अलर्ट विभिन्न विभिन्न जिला के लिए किया है। जिस तरीके से अगर आज की हम बात करें 16 जुलाई को जो कांगड़ा, चंबा, मंडी और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 17 जुलाई को 9 जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 को 5 जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 19 को 2 जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि 19 तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होगी। शिमला की अगर बात करें, जगह 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 पर जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बीते दिन भी वर्षा नहीं हो रही थी, लेकिन एक बड़ी चट्टान एक कार के ऊपर गिरी, जिससे जो कार है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। गनीमत यह रही कि उस दौरान कार में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 20 जून से लेकर 15 जुलाई तक प्रदेश में 106 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। और वहीं अगर हम बात करें जो नुकसान हुआ है, 880 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी क्षेत्र में नुकसान हुआ है। और प्रदेश में अभी भी लगभग जो 210 जो सड़क मार्ग है वो अभी पूर्ण रूप से बंद है। अगर देखा जाए जो 15 सड़क मार्ग ऐसे हैं जो कि लगभग 2 सप्ताह से बंद पड़े हैं, जो कि सिराज विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जो 30 जून के दौरान जिला मंडी में 15 बादल फटे थे, जिसके चलते जो सड़क मार्ग है वो अस्त व्यस्त है। ऐसे में जो लोग हैं, जो जंजैली या फिर जो धुनाग और सिराज में जो अतिरिक्त तबाही मची है, वहाँ जो सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के चलते लोग रायगढ़ होते हुए करसोग, सनाली, तत्तापानी, मोहट्टा से शिमला व शिमला से अन्य क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में जो सर्वाधिक जो नुकसान हुआ वो सिराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीते दिन बताया कि अगर पेयजल योजना की अगर हम बात करें तो लगभग 500 करोड़ से अधिक का नुकसान पेयजल योजना हुआ है, जिनमें से 200 करोड़ का केवल मात्र सिराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। ऐसे में उन्होंने यह भी अधिकारी को निर्देश दिया है कि तत्काल प्रभाव से वहां पर जो जल्द से जल्द जो टेंडर खोले जाए। वहीं अब देखो, जिस तरीके से देखा जा रहा है, राजधानी शिमला में पुनः जो वर्षा का जो सिलसिला रात्रि के समय था, अब दोबारा से वर्षा होना शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो आईएमडी ने जिस तरीके से जो 19 जुलाई तक लगातार अलग अलग क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। कुल मिलाकर प्रशासन ने भी यही लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि वह नदी नालों की तरफ न जाए। जब जब वर्षा होती है तो नदी नालों की तरफ जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके चलते वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं है। वहीं अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे चंडीगढ़ शिमला या चंडीगढ़ मनाली की बात करें, तो लगातार बीच बीच में लैंडस्लाइड हो रही है। अगर देखा जाए जो चंडीगढ़ मनाली बीते 2 दिन पहले लगातार 2 दिन तक बंद रहा था, लेकिन अब भी लगातार बीच बीच में लैंडस्लाइड हो रहा है। प्रशासन द्वारा बीच बीच में मशीनरी लगाई गई है ताकि जो सड़क मार्ग को खोला जाए। लेकिन जिस तरीके से जो लगातार जो लैंडस्लाइड का सिलसिला लगातार जारी है, ऐसे में प्रशासन ने भी लोगों को ये एडवाइजरी की है कि आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले। और वहीं जिस तरीके से जो लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें तत्काल प्रभाव से खोला जाए। जो सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो सिराज बिल्कुल। विधानसभा क्षेत्र में आ रही है, क्योंकि वहां पर मशीनरी भी लगभग 120 से अधिक मशीनरी लगाई गई है। लेकिन जो 15 जो सड़क मार्ग है उन्हें प्रशासन लगभग अभी भी 2 सप्ताह से अधिक समय हो चुका है, क्योंकि 30 जून को वहां पर बादल फटे थे। उसके बाद भी जो सड़क मार्ग को अभी तक प्रशासन बहाल नहीं कर पाया। ये एक चुनौती कहीं ना तो कहीं बनती जा रही है। बिल्कुल, टेक्निकल जितने भी काम है, प्रशासनिक काम है, उसमें भी खासा बाधा देखी जा रही है। मनीष, आपके पास आऊंगी। रांची में क्या हालात? बात करें तो मौसम जो है बहुत तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। कभी यहाँ पर आपको धूप नजर आएगी, फिर अचानक से जो है अ, आसमान जो है वो पूरी तरह से काला हो जाएगा, बादल छा जाएंगे और बारिश शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से मौसम में जो बदलाव है बहुत तेजी से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि झारखंड को लेकर के आज जो है 2 तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं। पहला ऑरेंज अलर्ट है जो कुछ जिलों के लिए, जिसमें गिरिडीह है, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं येलो अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जिसमें जामताड़ा, देवघर, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदगा और लातेहार वो जिले हैं जहां कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बारिश की वजह से जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, कल हमने देखा था कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो दुमका के बासुकीनाथ धाम में हमने देखा था कि जो रूट लाइन पर जो पंडाल बने थे, वहां पर जो है बारिश की वजह से जो है रूट लाइन के जो हिस्सा जो है गिर गया था, जिसकी वजह से 4 कांवड़ यात्री जो है वो उन्हें हल्की चोटें आई थी, जिन्हें बाद में प्रशासन ने उनका इलाज करा करके बकायदा जो है उन्हें जलार्पण कराया। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर भी अगर झारखंड की बात करें तो बारिश की वजह से अलग अलग हिस्सों में से अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही है। और जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि कई जगहों से ये खबरें आ रही है कि वहां पर कच्चे मकान जो है वो बारिश की वजह से जो है वो लगातार ढह रहे हैं और उसमें कई लोगों
घायल भी हो रहे हैं, कई की मौत हो रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें कल भी आई रांची बिल्कुल। के मुरी से। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर झारखंड के अगर संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो तस्वीर यहाँ भी भयावह है। हालांकि लोग जो है काफी ज्यादा इन परेशानियों से जूझ रहे हैं और आम लोगों का कहना है कि 15-20 सालों में इस तरह की बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिली और मौसम बिल्कुल। विभाग का भी मानना है कल तकरीबन 100% से ज्यादा की बारिश जो है झारखंड के अलग अलग हिस्सों के जिलों में अभी तक हो चुकी है। बिल्कुल, अलग अलग जगहों पे अलग अलग परेशानियां हैं, हालांकि वजह एक और वो है बारिश। अब देखना होगा, मॉनसून अभी बाकी है, आगे क्या कुछ प्रहार